देखिए यहाँ पर ग्लोब पर भारत का स्थिति आपको कहाँ से दिखाई देगा। भारत का स्थिति जो है से ए है 0 डिग्री, ए 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा। ए ग्लोब पर भूमध्य रेखा के ऊपर में यहाँ देखिए ए नॉर्थ साइड है, उत्तर साइड, ए दक्षिण साइड है, साउथ, और इधर ईस्ट है, ईस्ट मतलब पूरब साइड, और इधर वेस्ट है, वेस्ट ए पश्चिम साइड, ये हो गया नॉर्थ, ए साउथ। अब भारत का स्थिति देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यही भारत के नक्शा यहाँ पर है, ये छोटा सा यहाँ श्रीलंका और यही भारत के नक्शा यहाँ पर कट के यहाँ पर बना हुआ है। तब भारत और यहाँ पर एक जान जाइए जो लैटिट्यूड लाइन, ये जो लैटिट्यूड लाइन यानी कि लेटा हुआ रेखा, ये लेटा हुआ रेखा, ऐसे तो पृथ्वी पर एक भी लाइन नहीं है ग्लोब पर, लेकिन ये टाइम जोन के लिए एक काल्पनिक रेखा बनाया गया है वैज्ञानिकों द्वारा। तो इसी को सोया हुआ जो लेटा हुआ रेखा है उसे लैटिट्यूड लाइन कहते हैं, यानी कि अक्षांश रेखा कहते हैं। और एक जो आती है ऊपर से आएगी, ऊपर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लाइन को देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक अक्षांश रेखा कहलाती है। ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, और इसी रेखा के समांतर जो खींचा हुआ रेखा है उसे कहते हैं अक्षांश रेखा। लेकिन एक बात ये भी जान लीजिए कि 23.5 डिग्री ये है दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि एक हो गया 0 तो एक नीचे जाइएगा तो साउथ, यहाँ से नीचे आइएगा तो साउथ, और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ उत्तर। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश ऊपर हो जाएगा, इसको कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा। और यहाँ पर इसे कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री यही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे, मकर रेखा। अच्छा, और देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। यही आपका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। एक देशांतर में 4 डिग्री का एक देशांतर, आगे बतलाएंगे इसको डिग्री, लेकिन यहाँ देखिए फिलहाल ग्लोब पर भारत का स्थिति यहाँ दिखलाए, और यहाँ देखिए कितना देशांतर के बीच में भारत स्थित है। भारत की स्थिति यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर गुजरात, ये देशांतर कौन दिखलाए अभी, कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये भी कौन सा देशांतर, पूर्वी देशांतर है। तो देखिए यहाँ पर 68 डिग्री
7 मिनट पूर्वी देशांतर। और यहाँ पर देखिए 97 डिग्री 25 मिनट, ये भी पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। देशांतर रेखा बतलाएं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लाइन को देशांतर रेखा कहते हैं। यही मान लिया कि पृथ्वी था, तो इस तरह से ऐसे आके यहाँ उत्तर से दक्षिण में आकर के मिलती थी, ऊपर दिखलाए हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये तो सूता हुआ रेखा यानी कि लेटा हुआ रेखा, लैटिट्यूड लाइन यानी कि लेटा हुआ, उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट कोची नॉर्थ है। और यहाँ क्या हो जाएगा कोण? इसका हो जाएगा 8.4 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है भारत। अब देखिए इसको ट्रिक कैसे रहेगा कि 68 और 97, यहाँ 68 और 97 लिख करके 6 में 1 ऐड कीजिएगा 7 हो जाएगा, 8 में 1 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, 97 हो जाएगा। यहाँ 37 और 84 क्रॉस कीजिएगा, क्रॉस ऐड करना है। तो 3 में 4 1 जोड़ेंगे तो 4, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 है। एक क्रॉस ऐड करना है। क्लियर? आगे ग्रीनविच मेन टाइम एक ब्रिटेन से होकर के गुजरती है। यह 0 डिग्री है। क्या है? 0 डिग्री। अब भारत का स्थिति है कौन? क्या बतलाए कि पूर्व साइड में। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा भारत, आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये भारत है ग्लोब पर, पृथ्वी की ग्लोब पर यहाँ भारत का स्थिति है। तो यहाँ देखिए, और कौन सा महादेश में भारत है? तो एशिया महादेश में है। महादेश का भी पढ़ाया दिए हैं। अब देखिए, अगर यहाँ 1 डिग्री में होता है 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट, यहाँ देखिए आप 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट। तो मान लिया कि ऐसे 1 देशांतर, 2 देशांतर, 3 देशांतर, इस तरह से कोई 15 देशांतर पर, 15 डिग्री देशांतर पर स्थित है कोई देश। मान लीजिए कि कोई देश स्थित है 15 डिग्री देशांतर पर। यदि 0 डिग्री के पास यदि 12 बजे, यहाँ पर 12 बजे, तो 15 डिग्री देशांतर आगे पूर्वी साइड में यहाँ कितना बजेगा? तो 1 बजेगा। कितना? 1 बजेगा। अब 1 कैसे बजेगा ये देखिए, क्योंकि ये सूरज निकलता है किधर से? पूरब से। पृथ्वी घूमती है कैसे? पश्चिम से पूर्व, ऐसे घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तब पूरब में पहले सूर्योदय होगा। तो देखिए, यदि मेन टाइम पर 12 बजे 0 डिग्री देशांतर पे, तो कहाँ 15 डिग्री आगे कहा जाएगा, तो मतलब पूरब साइड, और पीछे कहा जाएगा तो पश्चिम साइड। तो 15 डिग्री आगे तो 1 बजेगा। तो उसी तरह से भारत का टाइम जो है 5.5 घंटा आगे, 5:30 बजे। भारत कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे। अगर ग्रीनविच मेन टाइम पर 12 बजता है तो कितना हमारे इंडिया में कितना? 5:30 बजेगा। इंडिया में कितना बजेगा? 5:30 बजेगा। अब यदि देखिए, और पीछे का मतलब का 15 डिग्री आगे था तो 1 बजा,
कोई 0 डिग्री देशांतर से इधर है पीछे पश्चिम साइड में, तो मान लें कि यहाँ है 15 डिग्री, तो 15 चौके 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 15 डिग्री में 60 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा, यानी कि यहाँ 12 तो 1 घंटा पीछे तो हो जाएगा 11। कितना बजे? 11 बजे। 15 डिग्री पीछे तो 11। नेक्स्ट देखा जाए, यहाँ इतना ही। नेक्स्ट अब यहाँ देखिए कि इलाहाबाद के नैनी से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये तो स्पष्ट है कि भारत कंप्लीट पूर्वी देशांतर में, उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, सोता हुआ लेटा हुआ रेखा क्या अक्षांश और ऐसे ऐसे कौन सा है तो देशांतर, इसी के बीच में भारत है। तो अब देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है भारत। अब देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है? भारत के किस कहाँ से? तो भारत में इलाहाबाद के नैनी के समीप से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय मानक समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। यहाँ से ही ये तय होता है, एक टाइम जोन है, एक टाइम, पूरा भारत में एक टाइम जोन है और सब अलग अलग देश में अलग अलग टाइम जोन है। इधर का टाइम जोन अलग, इधर का टाइम जोन अलग। अमेरिका में इंग्लैंड में 11 टाइम जोन है। देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्य से होकर के गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, जो कि यहाँ क्रम से आपको दिया गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आगे देखा जाए भारत की मानक समय रेखा, ये तो पढ़ा है। आगे देखिए कर्क रेखा, ये भी आपको बतलाए इसके पहले कि 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरेगी, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री यहाँ से गुजरेगी 23.5 डिग्री, 23 गुना के 23.5 डिग्री, एक यहाँ से गुजरेगी कौन? इसका नाम रहेगा 23.1/2 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर तो है भूमध्य रेखा, ये कौन रेखा? तो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। अब देखिए भूमध्य रेखा ये ऐसे ही रहता है पृथ्वी, यही इस तरह से, इस तरह से। और यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर साउथ, और यहाँ पर क्या ईस्ट, और यहाँ पर वेस्ट। अब देखिए हम इसे कहते थे, यहाँ पर बहुत दिक्कत, भूमध्य रेखा के ऊपर यहाँ पर क्या इसे कहते हैं? कर्क रेखा, ऐसे कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी, ये कौन अक्षांश है? ये साउथ आसान, साउथ। यहाँ क्या है? नॉर्थ। तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसका ट्रिक है क्या? मित्र पर गम छा झाड़, ये आपका इसी से सब हो जाएगा। यहाँ पर, यहाँ से म से हो जाएगा मिजोरम, मित्र से मिजोरम, तो से हो जाएगा त्रिपुरा। मित्र यहाँ पर याद रखिए, मित्र से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, प से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, यहाँ पर
और यहाँ पर आ गया झाड़ से आ गया झारखंड, और यहाँ आ गया ग से गुजरात। प्रवेश कहाँ से करती है? गुजरात से, और निकलती है कहाँ से? करके देखा, ये मिजोरम से आउट हो जाएगी। इधर बर्मा देश है, कौन सा देश है? बर्मा। बर्मा या तो रंगून कहिए, इधर बर्मा है देश। अब देखिए म से हो गया मध्य प्रदेश, और यहाँ याद रखिए र से राजस्थान, और ग से तो गुजरात बता दिए। 6 से छत्तीसगढ़ है यहाँ, 6 से छत्तीसगढ़, और झ से झाड़ से झारखंड। आगे देखिए करके रखा कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। आगे देखा जाए भारत में, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु माने कौन सा है? देखिए यहाँ पर देखा, यहाँ पर क्या है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ है? ये लद्दाख में है, ये लद्दाख में है। यहाँ पर है आपका मुख्य भूमि से सटा हुआ, देखिए यहाँ कौन सा है? इसका नाम है क्या? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी नाम है। तब भारत का ये तो कौन सा पॉइंट? ये है साउथ माने दक्षिण, ये क्या? नॉर्थ। तो सबसे उत्तरी बिंदु, भारत के सबसे ऊपरी बिंदु को क्या कहते हैं? इंदिरा कौल। अब भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को मुख्य भूमि से, धरती से सटा हुआ, ये क्या चीज है? धरती से सटा हुआ क्या कहेंगे? कन्याकुमारी। और केवल दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो क्या? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ये बंगाल की खाड़ी में कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ है, यही है इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु तो यहाँ पर आएगा इंदिरा पॉइंट। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप में। काला पानी वाला जेल यह है। अब देखिए, ये देखिए सबसे पूर्वी बिंदु को क्या? किवीथू, चाहे तो बलांगू। ये कौन सा राज्य में किवीथू है? तो अरुणाचल प्रदेश में। यही अरुणाचल प्रदेश है जहां भारत में सबसे पहले सूर्योदय होती है। तो यहाँ अगर निकलती है 4 बजे सूर्योदय, तो यहाँ निकलेगी कितना? 6 बजे। यानी कि पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु में कितना अंतर? 2 घंटा के अंतर। कितना के? 2 घंटा का अंतर है। अच्छा, पश्चिमी बिंदु क्या है? ये गुजरात में है क्या? सरक्री, चाहे तो इसी का नाम है गौर माता। इसी का नाम आपको गौर माता। कहाँ है ये? गुजरात में है। ये हो क्या क्लियर? पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु और दक्षिणी और उत्तरी। आगे देखा जाए, अब यहाँ देखिए भारतीय सीमावर्ती पड़ोसी देश। भारतीय सीमावर्ती पड़ोसी देश मतलब भारत के सीमा से सटा हुआ पड़ोसी देश कौन कौन है, इसको चर्चा करते हैं। देखिए, भारत के पड़ोसी देश टोटल 9 है। कितना है? 9। आइए देखते हैं भारत का पड़ोसी देश कितने हैं? टोटल 9 है। भारत के टोटल पड़ोसी देश 9। अब वहां देखिए कौन कौन 9 है। ऐसे देखिए, सीमावर्ती देश, भारत के 7 सीमावर्ती देश है और 2 को देश एक्स्ट्रा में। इधर कौन?
समुद्र से एक मालदीव और कौन इधर श्रीलंका, तो ऊपर से 7 और नीचे से 2 9। देखिए 1 2 यहाँ 3 यहाँ 4 5 6 7 हो गया। यहाँ लीजिए 8, यहाँ पर 9, टोटल देश 9। पाकिस्तान देखिए इसका, पाकिस्तान का यहाँ से स्टार्टिंग, जैसे यहाँ से इधर है स्टार्टिंग यहाँ तक, और यहाँ से हो जाएगा कौन अफगानिस्तान। सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, कितना किलोमीटर 106 किलोमीटर। सबसे ज्यादा कौन सीमा साझा करता है पड़ोसी देश, तब बांग्लादेश है 40-96 किलोमीटर। यही देखिए बांग्लादेश कितना 40-96 किलोमीटर। कौन सा भारत का पड़ोसी देश सबसे कम किलोमीटर में साझा करती है सीमा, तो कौन है, तो अफगानिस्तान। कौन सा भारत का पड़ोसी देश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, तो है बांग्लादेश 40-96 किलोमीटर। यहाँ देखिए आप यहाँ नक्शा में, यहाँ अब आगे देखिए यहाँ 40-96। अब आगे इसमें हो गया क्लियर। आइए बता दिए कौन भारत के 2 सीमावर्ती देश, टोटल 9। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि पाकिस्तान जो है से भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। उस समय किस केवल देश की बात हो रहा था कि भारत से कितने देश सीमा साझा करता है। अब भारत का कितना राज्य है, स्टेट है जो पाकिस्तान के सीमा से सटा हुआ है। पाकिस्तान के बॉर्डर से कितने भारतीय स्टेट हैं जो कि सटा हुआ है। यह स्पष्ट दिख रहा है कि ये पाकिस्तान है। जो जितना सादा भाग है वो सब पाकिस्तान है। तो यहाँ से देखिए ये गुजरात को टच किया, ये गुजरात, ये तो पूरा बड़ा क्षेत्र राजस्थान हो ही गया। उसके बाद में एक पंजाब, और उसके बाद में कौन जम्मू कश्मीर, यहाँ से लद्दाख। तो यहाँ से एक नंबर बढ़ाइए, 1 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5, टोटल 5 राज्य है जो कि पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, भारतीय स्टेट राज्य। आगे देखा जाए राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। देखिए यहाँ पर एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। यहाँ मैप में स्पष्ट आपको दिखलाया गया है। ये तो बांग्लादेश आजादी की पहले, ये क्या पाकिस्तान बनने के पहले बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, जो कि ये पश्चिम बंगाल से कट के बांग्लादेश बना है। इसी को लॉर्ड कर्जन ने 1905 में काट दिया था। क्यों? चलिए आगे 1905 में विभाजन किया था लॉर्ड कर्जन ने। चलिए यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं क्या, सीमा साझा करने वाला। देखिए तो यहाँ पर देखा जाए कि ये तो पश्चिम बंगाल से ही कटा हुआ है। ये पहले पाकिस्तान का अंश था, किसका हिस्सा था, भारत के 14 अगस्त 1947 को भारत क्या 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, आजाद हो गया। पाकिस्तान आजाद हो गया। अब 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। तो ये जो बांग्लादेश है ये किसका हिस्सा था, पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन 1972 में इंदिरा गांधी ने इसे कुछ कूटनीति से इसको पाकिस्तान से अलग करवा करके एक बांग्लादेश बना दिया गया। चलिए
लेकिन यहाँ पर हम मुख्य बातें बताने आए हैं क्या कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करती है। तो देखिए बांग्लादेश सीमा साझा करती है, एक आपको मिजोरम दिख रहा है, यहाँ पर त्रिपुरा। एक क्वेश्चन ज्यादा देखिए, कौन ऐसा भारतीय राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घेरे हुए है। तो ये ओनली वन स्टेट, ये त्रिपुरा। देखिए कैसे हिला हुआ है बांग्लादेश के अंदर। अब देखिए उसके बाद में यहाँ पर असम साझा करता है, असम यहाँ साझा करता है, ऊपर से मेघालय टच करता है। और कौन है यहाँ, मेघालय हो गया क्षेत्र, आए तो पश्चिम बंगाल हो गया। तो गिनती कीजिए 1 2 3 4 यहाँ 5। क्लियर, मेघालय का ही हिस्सा यहाँ तक है। आगे देखिए ये सब पूरा मेघालय है, मेघालय का है असम, यहाँ असम है, यहाँ से असम है वाला मेघालय, यहाँ असम है। आगे देखा जाए, अच्छा 1 मिनट पहले एक बार और इसे ध्यान दिया जाए कि अगर पूछेगा कि बांग्लादेश से कौन सा 2 राज्य साझा नहीं करता है। देखिए मणि यहाँ से हो गया नागालैंड और मणिपुर, ये नागालैंड और मणिपुर आप स्पष्ट देख सकते हैं, मणिपुर, ये मणिपुर, ये हो गया नागालैंड। ये क्या बांग्लादेश से सीमा टच करता है, ये तो ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, ये भी नहीं। तो लेकिन ये याद रखिएगा कि कंफ्यूज यहाँ होता है। तो ये क्रिकेट में बांग्लादेश जब जब एक क्रिकेट खेलेंगे और ये लोग किसी को आउट करेंगे तो, और किसी को कैच से लेंगे तो, ये तो फिर जीत जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, नागिन डांस करते हैं। और किस लिए करते हैं, भारत से मणि नागमणि पाने के लिए। न से नागालैंड और म से मणिपुर। क्यों नागमणि पाने के लिए, क्योंकि इनके पास नागालैंड और मणिपुर सटा हुआ नहीं है। ऐसे भी टिक लगा के अपना याद कर सकते हैं। आगे देखा जाए, राज्यों की अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, यहाँ पर किसके बारे में चर्चा होगी, यहाँ पर भूटान, ये आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल के माथा पर कौन है, ये है सिक्किम। सिक्किम के जस्ट बस सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में चापे हुए हैं किसको, भूटान को। देखिए तो ये तो 2 राज्य निकल गया, नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों चापने वाला है। और क्या नीचे से हो गया असम 3, आने से पश्चिम बंगाल, ये पूरा एरिया है। देखिए किसका है, पश्चिम बंगाल का है। यहाँ से जो ब्लू वाले हम कर रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल का है एरिया। तो क्या, तो 1 2 3 और यहाँ 4 नंबर में कितने राज्य, 4 राज्य। अब यहाँ देखिए आ जाइए म्यांमार, यानी कि बर्मा, रंगून, म्यांमार इधर है। तो यहाँ एक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा और असम, त्रिपुरा और मेघालय और असम, ये तीनों टच नहीं करेगा। टोटल 7 सिस्टर्स है ना, पूर्वोत्तर राज्य का टोटल 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं ये 7 राज्य। तो 7 राज्य कौन होंगे, अरुणाचल 1, और यहाँ पर क्या असम, मेघालय, असम 1 और 2 दिन हटाइए सीधे यहाँ पर कि कौन, एक हट गया असम 1, यहाँ मेघालय 2 और त्रिपुरा 3, ये तीनों हट गया। टोटल 4 गो स्टेट है जो कि म्यांमार बर्मा से सीमा साझा करती है। आगे देखा जाए, राज्यों के अंतरराष्ट्रीय सीमा में यहाँ देखिए नेपाल, देखिए ये तो स्पष्ट, जिस जो कंडीशन यहाँ पर है भूटान के साथ, वही कंडीशन है नेपाल के साथ। देखिए नेपाल उत्तराखंड और किसका, सिक्किम के बीच में चपाया हुआ है, उत्तराखंड और ऊपर से तो चीन है, ये है
तो उत्तराखंड और यहाँ से सिक्किम दोनों टच किया हुआ है। तो दो को तो ऐसे हो गया नंबर 1 नंबर 2। और नीचे से हो गया कौन, नीचे से हो गया उत्तर प्रदेश, यहाँ पर 3 और यहाँ से अपना बिहार 4, टोटल कितने। और लेकिन एक बताओ यहाँ से कौन सा टच हुआ है, बंगाल। बंगाल को नहीं कंफ्यूज करेगा, बंगाल भी सटा हुआ है। तो टोटल कितने स्टेट, 5 स्टेट भूटान को हम बता चुके हैं। आगे देखिए, अब देखिए चीन जो है से चाइना कितने भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। चीन जो देश है भारत के कितने स्टेट से सीमा साझा करता है, इसको ध्यान से देखा जाए। देखिए यहाँ तो हो गया, हालांकि अक्साई चीन आधा, ये भी यहाँ लद्दाख वाला भाग को, और यहाँ हो गया पीओके, यहाँ हो गया सियाचिन। कौन है यहाँ पर, यहाँ पर है सियाचिन। सियाचिन पर भारत का ही कब्जा है, ये पीओके है, यानी कि पाक अधिकृत क्षेत्र। यहाँ पर क्या हो गया, यही भारत का ही। भारत के वास्तव में नक्शा पूरा ये है, लेकिन वास्तव में ये किसका हिस्सा है, ये है ताजुर काटने को पीओके, पाक अधिकृत क्षेत्र है ये। और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर अक्साई चीन, क्या है, अक्साई चीन, ये चीन का कब्जा में है, अक्साई चीन ए वाला। और यहाँ पर सियाचिन, इस पर भारत का कब्जा है। तो ये कब्जा कर लिया है इतना चीन, कब, 1962 की लड़ाई में, 62 में कब्जा कर लिया था। और एक कब्जा कब किया था पाकिस्तान, 1948 में, 1948 में कब्जा किया था, जब यहाँ के कौन थे, शेख अब्दुल्ला और हरी सिंह यहाँ के राजा थे आजादी के बाद। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं क्या कि चीन से कितने राज्य सीमा साझा करती है, मतलब चीन का कितने, चीन जो देश है, चीन देश के साथ भारत के कितने स्टेट, कितने राज्य सीमा साझा करती है। देखिए तो ये तो स्पष्ट है, लद्दाख चीन का तो कब्जे कर रहे हैं, क्लियर। और उसके बाद में कौन है, हिमाचल प्रदेश, तो नंबर 1 और 2 में हिमाचल, और यहाँ 3 में कौन है, उत्तराखंड, 3 लोकतरीय 3, लद्दाख, हिमाचल और चीन, यहाँ पर उत्तराखंड। और ये तो नेपाल का क्षेत्र है। यहाँ से आ जाइए, कौन है, सिक्किम, यहाँ पर 4 नंबर में सिक्किम आ जाएगा। और ये तो पूरा अरुणाचल प्रदेश, डोकलाम विभाग, अरुणाचल प्रदेश 5, कितने स्टेट चीन के साथ, भारतीय राज्य कितने चीन के साथ सीमा साझा करती है, टोटल 5। आगे देखिए, चलिए ये थोड़ा क्वेश्चन है, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। भारत की स्थिति, भारत की स्थिति कौन कौन बताए थे, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। कहाँ, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। हाँ चलिए ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में भारत का स्थिति है, ये हो जाएगा। भारत की आकृति कैसी है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, शुरू में 3 और लास्ट में 3, 32,87,263 किलोमीटर। आगे देखा जाए, यहाँ देखिए भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, भारत का उत्तर से दक्षिण, देखिएगा यहाँ उत्तर और यहाँ दक्षिण बदलाए थे क्या, टोटल 32-14 किलोमीटर। ये क्या बताए थे, 29-33 किलोमीटर। देखिए उत्तर 32-14 कौन है, नंबर 1 हो जाएगा। भारत के पूर्व से पश्चिम क्यों हो जाएगा, अभी लिखे उत्तर से 33। भारत की तट रेखा की लंबाई
तट रेखा की लंबाई कहेगा तो कितना है 6100 किलोमीटर। फुल वीडियो देख लीजिएगा। आगे देखा जाए